हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल क्विक लर्न इजीली। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगी और मैंने 10th क्लास की इंग्लिश लिटरेचर ली है। इसमें मैंने चैप्टर 2 को लिया है, अ लेटर टू गॉड। ओके, तो इसमें मैं सबसे पहले इस चैप्टर 2 की हिंदी आपको शॉर्टली बताऊंगी, क्योंकि अगर किसी भी चैप्टर की हिंदी आपको आती हो तो उसके क्वेश्चन आंसर्स आप इजीली कर लोगे। इतना लर्न करने की, इतना रट्टा मारने की आपको फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए पहले मैं आपको शॉर्टली इस ही चैप्टर की अ लेटर टू गॉड चैप्टर की हिंदी आपको बताती हूँ। तो बेटा, ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड एक हार्डवर्किंग फार्मर की स्टोरी है। इसमें क्या होता है कि जो फार्मर है उसका नाम लेंचो है, और लेंचो जो है बहुत हार्डवर्किंग है। उसके खेत भी अच्छे उगते हैं, लेकिन एक साल क्या होता है कि उसके खेत को बारिश की बहुत ज़रूरत होती है। तो गॉड से प्रे करता है, दुआ मांगता है कि बारिश हो जाए, और फिर बारिश हो जाती है। लेकिन बारिश इतनी तेज़ होती है कि उसकी जो फसल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, बर्बाद हो जाती है उसकी फसल, और जब फसल बर्बाद हो जाती है तो वो बिल्कुल पुअर हो जाता है। तब वो गॉड को एक लेटर लिखता है। उस लेटर में वो गॉड से कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं और अपने खेतों को मैं फिर से अच्छे से उगा सकूं, उसमें फसल उगा सकूं। तो एक लेटर जब वो लिख देता है, तो जब लेटर हेड पोस्ट ऑफिस के हेडमास्टर को मिलता है, तो हेडमास्टर उस लेटर को देखकर बहुत हंसता है। लेकिन फिर वो समझ जाता है कि लेंचो का गॉड में कितना फेथ है, कितना विश्वास है लेंचो का, कितना यकीन है गॉड में। तो वो सोचता है कि चलो मैं लेंचो को कुछ पैसे खुद ही भेज दूंगा, जिससे वो समझे कि गॉड ने ही उसको भेजे हैं। तो तब क्या करता है पोस्ट मास्टर, कुछ पैसे इकट्ठे करता है और लेंचो के एनवलप में डालकर उसको लेंचो को सेंड कर देता है, भेज देता है। लेकिन क्या होता है, लेंचो को 100 कॉइन्स चाहिए होते हैं, पर उसे मिलते कितने हैं, कुल 70 कॉइन्स ही उसमें से मिलते हैं। तो अब लेंचो क्या सोचता है कि ये उसके जो 30 कॉइन्स हैं वो पोस्ट ऑफिस के कुछ लोगों ने ही चुरा लिए होंगे या रख लिए होंगे, इसलिए वो उनको ब्लेम करता है, उनको दोषी मानता रहता है। तो इस तरह की ये स्टोरी है। तो मैंने कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं, उसके क्वेश्चंस को आप रीड कर लीजिए। मैं उसके आंसर्स आपको बताऊंगी, उसकी हिंदी बताऊंगी एक एक वर्ड की, तो आपको उसको लर्न करना बहुत ईजी होगा, और ईजी करके मैंने इसके आंसर्स लिखे हैं। मैंने कुछ शॉर्ट आंसर्स लिए हैं, कुछ उसके सिर्फ 4 शॉर्ट आंसर्स लिखवा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको लॉन्ग आंसर्स भी लिखवाऊंगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हु वॉज लेंचो, क्या है लेंचो, कौन था। वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था। वॉट वर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी। हु वॉज लेंचो, ये क्वेश्चन है, हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था। लेंचो वॉज अ फार्मर, कौन था, लेंचो एक किसान था। वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहता था। हु लिव्ड ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि कहाँ रहता था, जो कि हु मीन्स जो कहाँ रहता था, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर रहता था। लेंचो ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज हिज फील्ड, लेंचो की लिविंग सोर्स क्या थे, लिविंग सोर्स क्या होते हैं, कमाई का जरिया। सोर्स क्या होते हैं, जरिया। ओके, लेंचो के कमाई का जरिया सिर्फ क्या था, उसके फील्ड्स थे, उसके मैदान थे, मतलब मीन्स उसके खेत था। लेंचो का जो लिविंग का सोर्स था उसका खेत था सिर्फ, जिससे उसका कमाई होती थी, कमाई का जरिया। ओके, विच वॉज डिस्ट्रॉय, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो कि बर्बाद हो चुका था, बाय द हेलस्टॉर्म, किससे हो गया था बर्बाद, हैवी रेन से। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत तेज बारिश हुई तो वो बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया बाय द हेलस्टॉर्म, या फिर ओला पड़ने से। ओके, तो क्या क्वेश्चन था, who was Lencho? Lencho was a farmer who lived on the crest of a low hill, जो कहाँ रहता था, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर रहता था। लेंचो ओनली सोर्स ऑफ लिविंग, क्या था, लिविंग का सोर्स वॉज हिज फील्ड, उसके फील्ड उसकी लिविंग का सोर्स था, कमाई का जरिया था। विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, जो कि हेलस्टॉर्म से डिस्ट्रॉय हो गए थे, ओला पड़ने से बर्बाद हो गई थी। ओके, नाउ ही हैड नो मनी, अब उसके पास कोई भी पैसा नहीं था। नाउ, अब ही हैड नो मनी, ही किसके लिए यूज़ किया जाए, लेंचो के लिए। उसके पास कोई भी पैसा नहीं था टू सपोर्ट हिज फैमिली, कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता। अब उसके पास कोई पैसा नहीं था कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता, जिससे वो अपनी फैमिली सपोर्ट करता। एंड सो हिज फील्ड अगेन, और अपने खेतों को फिर से उगाता, बोता। दीज वर द मेन प्रॉब्लम्स, यही उसकी मेन प्रॉब्लम्स थी। ओके, तो
ये आपको इजीली आपको आप इसको लिख लीजिएगा, इजीली आपको लर्न हो जाएगा अगर आपको इसकी हिंदी एक एक वर्ड समझ आ गई है तो। नेक्स्ट देख लीजिए, वाई वॉज लेंचो सैड, लेंचो क्यों सैड था, लेंचो जो फार्मर था लेंचो वो क्यों दुखी था। व्हाट वॉज हिज ओनली होप, और उसकी एक आखिरी उम्मीद, ओनली होप सिर्फ एक उम्मीद क्या थी। ओके तो देख लीजिए, लेंचो वॉज सैड बिकॉज, लेंचो इसलिए दुखी था क्योंकि हिज फील्ड वॉज रूइंड, उसके जो मैदान थे, उसके जो उसका जो खेत था वह डिस्ट्रॉय हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। ओके फिर ड्यू टू हैवी रेन, किसके कारण, ड्यू टू हैवी रेन, किसकी वजह से बर्बाद हुआ था, तेज बारिश की वजह से बर्बाद हो चुका था। नाउ ही हैड ओनली वन होप, अब उसके पास एक ही उम्मीद थी, ओनली वन होप फ्रॉम गॉड, क्या थी, नाउ ही हैड ओनली वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि वो गॉड से हेल्प ले, as there was no one else in the valley who could help him, उसके पास क्या एक ही उम्मीद थी कि वो गॉड से हेल्प लेता और कोई भी वैली में ऐसा नहीं था जो उसकी हेल्प करता। ओके तो क्या है फिर से देख लीजिए, लेंचो वॉज सैड बिकॉज हिज फील्ड वॉज रूइंड, क्योंकि उसके खेत बर्बाद हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ड्यू टू हैवी रेन, किसके कारण, हैवी रेन के कारण। नाउ ही हैड ओनली वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, अब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, गॉड से हेल्प लेना, गॉड से मदद मांगना। एज देयर वॉज नो वन एल्स, कोई भी वहां नहीं था, नो वन एल्स, कोई भी वहां नहीं था वैसा, इन द वैली हु कुड हेल्प हिम, जो कि उस पूरी घाटी में, पूरी वैली में कोई भी नहीं था ऐसा जो उसको हेल्प कर सकता, उसको मदद कर सकता गॉड के सिवाय। ओके